नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल अशोक टेरेस गार्डन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं, क्योंकि दोस्तों टेरेस गार्डनिंग जो है एक ऐसा कार्य है जिसमें आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें आप जो है अपने हाथ से उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जियों को खाते हैं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक ही रहता है। एक तो गार्डनिंग करने में जो स्वास्थ्य होता है वो होता ही होता है, दूसरा जो शुद्ध सब्जी खाते हैं, बाज़ार में तो केमिकल की सब्जी मिलती है। तो दोस्तों हम टेरेस गार्डन में जो सब्जी उगाते हैं वो उसमें केमिकल नहीं यूज़ होता है। हम उसको गोबर की खाद और सब जो है ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। यही तो इसका दोस्तों फ़ायदा है। अगर हम गार्डन में भी केमिकल का यूज़ कर लेंगे तो दोस्तों फिर क्या फ़ायदा है हमें बाज़ार से ले आए केमिकल वाली सब्जियां और खाए मरे। तो दोस्तों इससे बचने के लिए ही ये टेरेस गार्डनिंग का रास्ता निकला है, जिसमें कि अपने परिवार भर की सब्जी उगाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप ज़्यादा पौधे लगा देते हैं तो सब्जी इतनी हो जाती है कि अपने परिवार में भी ज़्यादा पड़ जाती है दोस्तों, बांटनी पड़ती दूसरों को। तो दोस्तों इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर के महीने में कौन कौन सी सब्जी आप लगा सकते हैं। लगा तो बहुत सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं सिर्फ आपको 10 ऐसी सब्जियों के नाम बताऊंगा जो आप लगा सकते हैं। सबसे पहली जो सब्जी है दोस्तों वो है बैगन। तो दोस्तों बैगन ऐसी सब्जी है दोस्तों, बड़ी आसानी से उगती है और ग्रो बैग में बहुत आराम से हो सकती है। तो दोस्तों बैगन की सब्जी जो होती है पहले उसकी पौध तैयार की जाती है, उसमें 1 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद दोस्तों जब ये पौध तैयार हो जाता है फिर उसको एक 12 बाई 12 या 15 बाई 15 के ग्रो बैग में उसको लगा दिया जाता है। तो दोस्तों ये मेरा जो अनुभव है गार्डनिंग का, टेरेस गार्डनिंग का, उसमें ये है कि ये जो बैगन होता है ना दोस्तों, ये काफ़ी मजबूत पौधा बन जाता है। छोटे ग्रो बैग में लगाएंगे तो छोटा रहेगा। तो इसका जो आदर्श साइज है वो मेरे हिसाब से 15 बाई 15 है। ना वो छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो बैगन के लिए सबसे बढ़िया साइज जो होता है 15 बाई 15 का ग्रो बैग होता है। और दोस्तों बैगन की पौध 1 महीने में तैयार होती है और इसको हार्वेस्टिंग करने तक का जो टाइम होता है वो 2.5 महीने का होता है। यानी एक बार पौधा लग जाता है तो 2.5 महीने बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पहली सब्जी हो गई बैगन। और दूसरी सब्जी है दोस्तों टमाटर। तो दोस्तों टमाटर का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सेम है। टमाटर जो आप लगाते हैं उसका भी पौध लगानी पड़ती है। 1 महीने में पौध तैयार होती है दोस्तों अच्छी सी और स्वस्थ। फिर उसको लगा दिया जाता है ग्रो बैग में और वो 2.5 महीने में आपको खाने को टमाटर मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है टमाटर जो होता है वो भी दोस्तों ग्रो बैग में टमाटर भी 15 बाई 15 के ही ग्रो बैग में लगाए जाते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों उसकी जड़ को फैलने के लिए अच्छी जगह मिलती है। टमाटर भी दोस्तों कोई छोटा पौधा नहीं होता है, इसमें भी अच्छा खासा बड़ा होता है पौधा। हम लोग किसी छोटे गमले में लगाते हैं तो उसी हिसाब से बढ़ता है वो, लेकिन 15 बाई 15 के जब ग्रो बैग में आप लगाएंगे तो ये पौधा जो है काफ़ी फैलता है, बड़ा हो जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। उसको बांस की जो है सहारे देने पड़ते हैं। बांस की लकड़ी जो लगा के 4-5 फीट की उसमें बांध के उसको रोकना पड़ता है, नहीं तो उसकी टहनियाँ टूट जाती हैं, लटक जाती हैं, पेड़ खराब हो जाता है। तो अच्छा खासा बड़ा होता है। तो 15 बाई 15 का इसका जो होता है वो साइज़ होना चाहिए ग्रो बैग का। और उसके बाद दोस्तों इसका भी सेम टाइम वही है जो कि बैगन का होता है, 2.5 महीने में ही
हार्वेस्टिंग इसकी कर सकते हैं टमाटर के पौधे की। उसके बाद दोस्तों अगला पौधा आपका है फूल गोभी। तो दोस्तों फूल गोभी में भी पौध तैयार करनी पड़ती है। तो पौध तैयार करने के लिए वही 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने में आपकी पौध तैयार होती है। उसके बाद उसको गमले में लगा दिया जाता है। फूल गोभी दोस्तों आप चाहें तो 12 बाई 12 में लगा सकते हैं। 15 बाई 15 में भी अगर लगाएंगे तो 2 लगाते हैं। 1 लगाना है तो फूल गोभी आप 12 बाई 12 में आराम से लग जाएगी, क्योंकि इसका जो हिस्सा होता है पूरा ऊपर होता है, नीचे जड़ ठीक 12 बाई 12 में ठीक से जड़ चली जाती है। एक फूल गोभी के लिए अच्छा होता है। अगर 15 बाई 15 का ग्रो बैग है तो उसमें 2 लगाइए दोस्तों। इसका भी दोस्तों वही टाइम है 2.5 महीना। 2.5 महीने में ये तैयार हो जाती है, आप आराम से तोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली है बंद गोभी। बंद गोभी जो होती है वो भी लगा सकते हैं दिसंबर के महीने में। इसकी भी पौध तैयार की जाती है दोस्तों, और पौध तैयार 1 महीने में होती है। उसके बाद उसको जो है ग्रो बैग में लगा दिया जाता है। उसके बाद ग्रो बैग जब साइज इसका देखा जाए तो वो भी आप 12 बाई 12 में लगा सकते हैं। एक पौधा अगर 15 बाई 15 का ग्रो बैग है तो 2 लगा देंगे, तभी बढ़िया बंद गोभी हो जाएगी, या पत्ता गोभी बोलते हैं इसको, हो जाएगी बढ़िया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगली सब्जी है ब्रोकली। तो दोस्तों जो फूल गोभी है, बंद गोभी है, ब्रोकली है, उसी फूल गोभी की तरह ही ब्रोकली होती है। इसका कलर दूसरा होता है दोस्तों, और थोड़ा सा प्रचलन में नहीं है तो लोग ज़्यादा बाज़ार में नहीं मिलती है, इसलिए महंगी होती है। नहीं तो इसकी पूरी प्रोसेस वही है जो फूल गोभी की होती है, देखने में भी वैसी होती है, सब कुछ वैसे होता है, बस इसका जो है कलर हरे रंग का होता है दोस्तों। तो हरा भी होता है और दूसरे भी होते हैं, लेकिन ये फूल गोभी की तरह होती है। उसी तरह इसके पौध तैयार होती है 1 महीने में, फिर 2.5 महीने में ये लगती है, और 12 बाई 12 के ग्रो बैग में इसको लगाया जा सकता है आसानी से। तो दोस्तों ये हो गई फूल गोभी। अगली है दोस्तों शिमला मिर्च। तो दोस्तों शिमला मिर्च भी ठंडे मौसम में होती है, दिसंबर में इसको लगाया जा सकता है। इसकी पौध तैयार होने में 1 महीना लगता है दोस्तों। उसके बाद इसको 12 बाई 12 के ग्रो बैग में एक पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से लग जाता है। तो 2.5 महीने इसको भी लगते हैं तैयार होने में दोस्तों। उसके बाद अगला है मटर। मटर भी दोस्तों बहुत शानदार सब्जी है। तो इसको आप जो है, इसके लिए कोई ग्रो बैग का साइज़ नहीं है, इसके लिए आप कम गहराई वाला, जैसे कि और चौड़ाई ज़्यादा वाला ग्रो बैग लीजिए। और जितना आपको ज़्यादा मटर के पौधे लगाने हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें कोई जगह की बात नहीं है। अगर आपके पास 12 बाई 12 का ग्रो बैग है तो उसमें आप 3-4 पौधे लगा सकते हैं, और इसके लिए थोड़ा सहारा देने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें कि मटर लगेगी। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे फैल जाएगी तो ख़राब हो जा सकती है, इसलिए सहारा दिया जाएगा इसको, तो उसमें बढ़िया लगेगी। और अगर बड़ा ग्रो बैग है, जैसे कि 24 बाई 24 गोलाई में है और ऊंचाई में वो है 9 इंच, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। उसमें ज़्यादा पौधे लगेंगे आपके और ज़्यादा मटर आपको सब्जी मिलेगी। तो आपके ऊपर है किस साइज़ में इसको आप लगाएंगे। और दोस्तों अगली सब्जी है लौकी। लौकी दोस्तों बेल वाली सब्जी होती है। इसको लगाने में आपको जो है बड़ा ग्रो बैग चाहिए होता है दोस्तों, जिसकी गहराई बहुत होती है, चौड़ाई बहुत होती है। जैसे 24 बाई 24 का अगर ग्रो बैग आप लेंगे, उसमें 2 पौधे लौकी के बड़े आराम से लग सकते हैं। और इसकी जड़ जो है दोस्तों काफ़ी जगह लेती है। अगर आप छोटे ग्रो बैग में इसको लगा देंगे दोस्तों, पौधा तो आपका उगेगा, बढ़िया हरा भरा लगेगा, चढ़ेगा भी मचान पे, लेकिन दोस्तों उसमें लौकी बहुत कम लगेंगी, 1-2 लगेंगी मुश्किल से, क्योंकि उसने नीचे जड़, उसकी जगह नहीं मिली है जड़ को, इस वजह से वो जो है आपकी ज़्यादा लौकी फल नहीं मिलेंगे इसमें। इसीलिए दोस्तों इसके लिए बड़ा ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ती है। 24 बाई 24 का ग्रो बैग लौकी के लिए बहुत अच्छा होता है। 2 पौधे लगा दीजिए इस पर दोस्तों, एक ग्रो बैग में, और बढ़िया से लौकी इसमें हो जाती है। इसका भी दोस्तों वही पीरियड है 2.5 महीने का। इसका दोस्तों
बीज को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप, पौधा भी तैयार कर सकते हैं। तो पौधा अगर तैयार करके लगाएंगे तो दोस्तों उसमें ये होता है कि जल्दी से वो बढ़ती है, उसको जैसे प्लांट करते हैं जल्दी बढ़ने लगती है वो। इसलिए आप इसका पौधा तैयार कर लें। अगर आप नहीं कर चाहते तो सीधा बीज भी लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी वो हो जाती है। मैंने तो दोस्तों लगाया था, पीछे देखिए आपको दिख रहा होगा, उसमें मैंने लगाया था तो बिना मैंने सीधे लगा दिया था। और दोस्तों लौकी के लिए आपको विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको इसमें 4-5 पौधे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें फूल आता है वो होता है मेल और फीमेल। मैंने दोस्तों जब लगाया था 2 पौधे लगाए थे तो मैं ये देख रहा था कि दोनों पौधों में मेल ही मेल लग रहे हैं एक बार में, फीमेल है ही नहीं। और जब फीमेल लग रहा है तो 50-50 फीमेल लौकी लग गई और मेल है ही नहीं एक भी, तो उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाया दोस्तों, जिससे सब लौकी ख़राब हो गई। जितनी लगी थी थोड़ी थोड़ी लंबी होके सड़ जाती हैं दोस्तों। वो पॉलिनेशन ज़रूरी होता है और पॉलिनेशन के लिए मेल और फीमेल दोनों ही फूल का होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इसलिए ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो किसी न किसी में मेल फीमेल दोनों ही होते रहेंगे। 1-2 में क्या होता है, कभी कभी ऐसा पड़ जाता है कि मेल ही मेल हो रहे हैं, कहीं फीमेल ही फीमेल हो रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों उसमें ज़्यादा पौधे लगाना ही चाहिए। हम तो कहेंगे कि आप 10 पौधे लगा दीजिए, और उसको जो है उसमें से कुछ ख़राब भी होते हैं दोस्तों। 10 अगर लगाएंगे 10 नहीं होंगे पूरी तरह से, उसमें से कुछ बड़े होने के बाद कुछ पौधे ग्रो नहीं करते हैं, पता नहीं क्या ऐसा है। कुछ पौधे, हमारी मिट्टी सब कुछ अच्छी, सब कुछ बिल्कुल हर चीज़ अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ पौधे जरूर ख़त्म होते हैं। तो हमारे अगर हमने जो है ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो 5 पौधे तो बच ही जाएंगे, फिर आपको पॉलिनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी लौकी बढ़िया उगेगी। इसके लिए आपको मचान बनाना पड़ेगा जिसमें कि लौकी की बेल चढ़ेगी और वहाँ से लौकी बहुत अच्छी ग्रो करती है। अगर इसको ज़मीन में रहने देंगे तो वो बात इसमें नहीं आ सकती दोस्तों। अगला है दोस्तों कद्दू। कद्दू दोस्तों हमारा जो होता है वो बिल्कुल लौकी की, जो समझ लीजिए जो लौकी है वही कद्दू, उसी तरह से उसकी देखभाल होती है, लगाया जाता है, सब कुछ प्रोग्रेस भी वैसे ही होती है। तो दोस्तों कद्दू का भी वही नियम है, चाहे सीधा बीज लगा दीजिए चाहे उसकी पौध तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों 2.5 महीने में तैयार हो जाता है बढ़िया। और वही इसके भी नियम है कि ज़्यादा पौधे लगाइए, जिससे पॉलिनेशन के लिए मेल और फीमेल दोनों फूल उपलब्ध रहें और बढ़िया सी फसल आपको मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों एक है अगला करेला। करेला दोस्तों थोड़ा सा उतना, इसकी बेल जो होती है बहुत बड़ी नहीं होती, मजबूत नहीं, बड़ी तो होती है लेकिन मजबूत उतनी नहीं होती जितनी कि लौकी और कद्दू की होती है। तो इसलिए इसको आप 18x18 के ग्रो बैग में लगा सकते हैं, जिससे कि जो करेला है बढ़िया होता है दोस्तों। इसका भी टाइम वही है, इसको करेला तो सीधे ही लगा दिया जाता है, सीधे लगा दीजिए ग्रो बैग में और उसमें जो है 2.5 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और करेले में दोस्तों एक खासियत ये होती है कि अगर करेले का लग गया करेला तो उसको आपको जल्दी तोड़ना पड़ता है। मान लीजिए आपका करेला लगा हुआ है, आप सोचेंगे कि इसको अभी लगे रहने देते हैं, कल तोड़ेंगे परसों तोड़ेंगे, तो आप जब देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, हरा है, तोड़ लीजिए। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो पीला हो जाएगा, पक जाएगा, फिर वो खाने के काबिल नहीं रहता, तो सब बेकार हो जाता है। तो अक्सर देखा जाता है कि करेले के बहुत सारे करेले लग जाते हैं बेल में, लोग तोड़ते ही नहीं, कल तोड़ेंगे परसों तोड़ेंगे, तो वो धीरे धीरे लाल होते हैं, तो वो फिर खाने लायक नहीं होते, फिर तोड़ेंगे तो फिर वो अंदर से बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इसलिए जैसे थोड़ा बड़ा होता है 3-4 दिन में उसको तोड़ देना चाहिए और प्रयोग कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको 10 सब्जियां बताई हैं दोस्तों, जो कि सबका दोस्तों वही एक ही चीज़ है, 2.5 महीने का पीरियड होता है। सरल भाषा में बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि ये 10 सब्जियां 2.5 महीने के पीरियड में हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती हैं। और दोस्तों उसके बाद जो है 1 महीने में इसका पौध तैयार होती है। सब में यही नियम है और बिल्कुल इजीली होती है दोस्तों। बस आपको थोड़ा सा खाद समय समय पे देना पड़ता है
कद्दू है, लौकी है दोस्तों, और बैगन है। ये बड़े हैवी फीडर होते हैं, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिसमें बड़े बड़े फल लगते हैं ना दोस्तों। लौकी बड़ी बड़ी होती हैं और कद्दू बड़े बड़े होते हैं, बैगन भी बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बैगन लगते हैं एक पौधे में। तो इसलिए इनको खाद ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप जल्दी जल्दी 10-10 दिन में खाते हैं। 15 दिन में दें, 10 दिन में, जैसे जिस हिसाब से प्रोग्रेस दिखती है, तो आपके जो फल होंगे बहुत ही मजबूत और बढ़िया होंगे। अगर खाद की कमी दोस्तों उसमें पड़ गई तो समझ लीजिए कि फिर ये आपका फल इसमें होंगे, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आएगा। वो कुछ कसेले टाइप के हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे। इसमें पानी और खाद जो है बिल्कुल ध्यान से देना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों बेहिसाब जो है होता है। तो दोस्तों ये मैंने दिसंबर की 10 सब्जियां आपको बता दी दोस्तों। इसको आप जो है लगाइए, जितनी भी बड़ी आपकी छत है, छोटी बड़ी जितनी है, उस हिसाब से कुछ गमले लगाइए, शुरू कीजिए और अपने घर की सब्जी खाइए और स्वस्थ रहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब अभी मैं आपको जो मेरा वीडियो चल रहा है दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको वो भी दिखाऊंगा जो सब्जियां मैंने उगाई हैं गार्डन में, वो भी सब देखिएगा दोस्तों। अब हमको दोस्तों ये पहले एक झलक हमारी गार्डन की सब्जियों का देख लीजिए। मैं उसको आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। मैंने कुछ लगाई हैं, अच्छी प्रोग्रेस कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों उसको आप पहले देखिए, पहले एक बार ये देखिए दोस्तों, बैगन के पौधे कितने बढ़िया हैं। देखिए एकदम स्वस्थ है, बढ़िया। देखिए, और देखिए कद्दू कैसा लगा है, बढ़िया। 24 बाई 24 का ये ग्रो बैग है, इसमें कद्दू लगा है। एक ये लगा, देखिए एक वो लगा बगल में छोटा सा। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लगता है ग्रो बैग में। और दोस्तों ये देखिए अमरूद लगा हुआ है, पूरे अमरूद के फल लगे हैं इसमें। देखिए कितने फल लगे हैं, आप देख लीजिएगा इसमें। ये देखिए फल फल लगे हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने फूल गोभी लगा रखी है दोस्तों, कितनी स्वस्थ है। देखिए एकदम बढ़िया लगी है दोस्तों। देखिए मिट्टी विट्टी देखिए कितनी बढ़िया है। ये देखिए कितने बढ़िया स्वस्थ पौधे हैं। ये देखिए बढ़िया फूल गोभी। और दोस्तों और बैगन है, देखिए ये कितने बढ़िया पौधे हो रहे हैं, देखिए बैगन के। ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए बिल्कुल 15 बाई 15 का ग्रो बैग है दोस्तों ये। और 2-2 पौधे लगा रखे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखिए ये, और दोस्तों ये देखिए टमाटर, देखिए कितने स्वस्थ बढ़िया। देखिए टमाटर बढ़िया लगे हैं, और भी हैं आगे। ये देखिए दोस्तों पुराना पेड़ है, अब इसको उखाड़ देंगे क्योंकि इसका समय पूरा हो गया है। और दोस्तों देखिए बंद गोभी, ये देखिए दोस्तों कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। देखिए ये बनना शुरू हो गई है, गुलाई ले रही है। ये देखिए ये है। और ये नींबू के पौधे हैं दोस्तों 2। ये बैगन के पुराने हैं, इनको उखाड़ा जाएगा। और इसमें नीचे फूल लगा रखे हैं, देखिए साथ में ही। और दोस्तों ये है टमाटर के पौधे, देखिए बिल्कुल बढ़िया पूरा। देखिए टमाटर के बढ़िया पौधे लगे हैं। और ये देखिए दोस्तों नीम का पेड़ लगा रखा है मैंने, 1 2 3। और तीनों में देखिए गोभी लगा दी, फूल गोभी कितनी बढ़िया हो रही दोस्तों। देखिए अब इसमें फूल गोभी लगने ही वाली है दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये है हमारा पूरा गार्डन। अभी इसको मैं बना रहा हूँ दोस्तों, बहुत गमले खाली हैं, सब में लगाऊंगा मैं भी। और ये दोस्तों मैंने आपको अपने टेरेस गार्डन में लगे हुए सब्जियों के पौधे दिखाए दोस्तों, कितनी सफलतापूर्वक देखिए मैं लगा रहा हूँ। बस ये है कि ध्यान देता हूँ और दिल से गार्डनिंग करता हूँ, और ये
अब देखना 1 महीने बाद कितना बढ़िया सब्जी मैं आपको दिखाऊंगा, वो देखिएगा। अभी दोस्तों मैं गार्डन अपना विस्तार कर रहा हूँ गार्डन का, जिसमें कि मैं बहुत सारे गमले बढ़ा रहा हूँ। तो 1-2 महीने बाद जब मेरा गार्डन आप देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा दोस्तों। अभी मुझे शुरू किए हुए एक पहला साल है, ये 2025 में शुरू किया है। वैसे तो मैं गार्डनिंग दोस्तों करता था, तो सीमेंट के गमलों में छोटा मोटा इधर उधर करके 2-4-10 करता था। और शौक़ तो बहुत शुरू से है दोस्तों, शौक़ तो बहुत बचपन से है, लेकिन अब मैं सीरियस अब हो गया हूँ दोस्तों। 2025 में मैंने जब मकान बनाया तो छत बड़ी मिली मुझे, तो मैंने कहा जगह अच्छी है और मेरा शौक़ पूरा हो सकता है, तो मैंने पूरा गार्डन दोस्तों बिल्कुल बढ़िया बनाना शुरू कर दिया है। अभी भी मेरे गार्डन में कम से कम 300 ग्रो बैग तो हैं ही हैं, गमले वमले सब मिला के, और इसमें फूल भी हैं, सब्जियां भी हैं और भी हैं। तो अब इसकी 2-3 महीने बाद जब 2026 होगा, आधा निकल जाएगा, तब तक मेरा गार्डन बहुत ही अपने सबाब पे होगा कि देखेंगे आप, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको 10 सब्जियां जो दिसंबर में उगाई जाती हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी है, और आगे भी आपको मैं नई नई जानकारियाँ दूंगा। मेरे चैनल अशोक टेरेस गार्डन को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने मेरे वीडियो पे हाथ लगा दिया है देखने के लिए, तो इसको सब्सक्राइब तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम हैं उम्रदार आदमी, 56 साल हमारी उम्र है, जो कि हम अपने नाम में ही लगाते हैं AK-56। तो इसलिए हमारा सब्सक्राइब आप करिए, क्योंकि लड़के पड़के हैं तो उनके तो बहुत सब्सक्राइब इकट्ठा हो जाते हैं, हमारा उतने लोग नहीं करते हैं। तो कम से कम अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ताकि हम अपना काम अच्छी तरह कर सकें। और दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।